So this is basic point of voltmeter and ammeter, that voltmeter measure the voltage between two terminal of a wire. मतलब अगर आपके पास ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ए और बी, तो इसके पैरेलल में हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना होता है. दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर एंड इट इज यूज्ड, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज. एंड अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर को हम यूज करते हैं करंट मेजर करने के लिए. तो मान लो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम सब जानते हैं कि सीरीज में जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट सेम होता है. तो जितना भी रेजिस्टेंस में करंट जा रहा होगा उतना ही उस एमीटर में भी करंट जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि जितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है वो हमें पता लग जाएगा एमीटर से. और वोल्टमीटर में हम क्या पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पैरेलल पॉइंट का हमेशा बराबर होता है. दैट्स व्हाई voltmeter is connected in parallel. But in this topic we are going to learn that how can we convert a galvanometer into an ammeter and a voltmeter. ठीक है, दोनों टॉपिक हमें कवर करने हैं आज. So let's start. First of all, we will convert a given galvanometer into ammeter. एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाना है, लेट्स अंडरस्टूड इट. तो हमारी फर्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में. सो फॉर दैट आई विल शेयर यू विद अनदर स्क्रीन. देखो उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ. लेट्स वी आर टेकिंग, आई वांट टू कन्वर्ट, फर्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. पहले एमीटर करते हैं. एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना. तो मान लीजिए मैंने आपको एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, ठीक है. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ये सिंबल है गैल्वेनोमीटर का. मैंने आपको एक डिवाइस दे दी एंड आई एम सेइंग टू यू दैट यू हैव टू यूज इट टू फाइंड आउट द करंट, कि किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको मेजर करना है. ठीक है. अब गैल्वेनोमीटर है लेकिन हमें तो एमीटर की तरह उसको वर्क करवाना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो वैसे तो एमीटर को हम सीरीज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पैरेलल में यानी कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा. ठीक है. इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, एस. मैंने क्या करा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर था उसको कन्वर्ट करने के लिए एमीटर में एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है. अभी मैं बताऊंगा शंट रेजिस्टेंस क्या होता है और हमने पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट किया हुआ है. तो लेट यहाँ से करंट आ रहा है आई, और लेट से यहाँ पर करंट जा रहा है आई जी गैल्वेनोमीटर में. तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी. तो अगर ये दोनों पॉइंट है, सो कैन वी से दैट जो भी पोटेंशियल डिफरेंस एस के अक्रॉस होगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी. पहले मैं आपको बता देता हूँ जी क्या है. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. और एस क्या है, एस वो शंट रेजिस्टेंस है जो कि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में विद गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. तो एस वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि मुझे यूज करना पड़ रहा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए. तो ये है हमारा शंट रेजिस्टेंस, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. शंट का मतलब होता है वैसे पैरेलल में कनेक्ट करना. हमने ये वर्ड पहले भी यूज किया हुआ है, शंट रेजिस्टेंस. शंट का मतलब क्या है, पैरेलल में यूज करना. ठीक है. सो हियर वी आर यूजिंग शंट रेजिस्टेंस, वी हैव कनेक्टेड टू पैरेलल. अब मुझे फाइंड करना है कि इसकी एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड हाउ डज द वैल्यू ऑफ एस विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट, कि जिस करंट को हमें मेजर करना है कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करेगा कि शंट रेजिस्टेंस कितना होगा. तो मुझे एस की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ जी. मेरे पास गिवन गैल्वेनोमीटर है एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेट हम आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर सेंड कर रहे हैं. सो अगर ये दोनों पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल. if they are connected in parallel, so their potential difference must be equal. Now what will be the potential difference across Vg? यहाँ पर Vg की वैल्यू कितनी होगी, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उसकी वैल्यू करंट के टर्म में कितनी होगी, और जी यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सो हाउ कैन वी राइट इट, वीजी की वैल्यू वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इंटू में जी, मतलब ये बेस है, मल्टीप्लाई बाय जी, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर डिवाइस विल बी इक्वल टू द करंट इन गैल्वेनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय resistance of the galvanometer, and that must be equal to I minus Ig multiply में S. And what I need to find out, I need to find out how much resistance I have to connect to convert a galvanometer into voltmeter, यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या अब हम लिख सकते हैं दैट S मस्ट बी इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल टू आई जी इंटू में जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, ये वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर द शंट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इज द वैल्यू फॉर द शंट रेजिस्टेंस। आपको कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिपेंड करेगा गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और उस पर भी डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी कि आई ये वो करंट है जो आप मेजर करने वाले हो, जो आपकी एक तरह से रेंज है। ठीक है, आई इज रेंज ऑफ द करंट, आई जी क्या है, जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रेंज है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द शंट रेजिस्टेंस। अगर हमें कम या हमें अगर रेंज को चेंज करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन क्या है दैट आईजी की वैल्यू, देखो अगर आईजी की वैल्यू बड़ी हो गई आई से तो एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि आईजी की जो वैल्यू है इट मस्ट बी लेस देन आई। ठीक है, मतलब कि जो करंट आपको मेजर करना है, जो करंट आपको मेजर करना है, ठीक है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जितना करंट जा रहा है उससे ज्यादा करंट आपको भेजना पड़ेगा जिसको आपको मेजर करना है। कम होगा तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, दिस इज द लिमिटेशन एक्चुअली। सो एस विल बी इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि सन रेजिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होगा यहाँ पर जो हम कनेक्ट करने एक्सटर्नली। सो दिस इज हाउ, this is what the resistance we have to connect. Now after connecting the galvanometer to S resistance, what will be the effective resistance? अब जो पूरी डिवाइस हमारे पास आ गई है, देखो पहले हमारे पास सिर्फ गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, हमने उसमें कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल शंट रेजिस्टेंस। तो अब हमारे पास ये जो नई डिवाइस आई है इसको हम एमीटर बोल सकते हैं, इट विल वर्क लाइक अ एमीटर। तो अब जो हमारे पास नई डिवाइस आई है इसका नेट रेजिस्टेंस कोई बताएगा मुझे, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, yes it must be, how much it will Sir, be, GS they are connected upon in G plus parallel, S. they are connected in parallel, so gs upon g plus s, G you are plus S. absolutely correct beta, gs upon g plus s multiply upon addition, this will be your r equivalent। ठीक है, जब आप पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो यही तो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन, सो gs अपॉन g प्लस s। अच्छा, अब आप मुझे बताना कि गैल्वेनोमीटर को जब हमने कन्वर्ट कर दिया है एमीटर में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइस का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज। जो Sir, पहले, decrease. बिल्कुल सही, जो पहले रेजिस्टेंस था आपका वो सिर्फ जी था, अब हमने पैरेलल में एस लगा दिया है, तो इसका मतलब जब भी आप पैरेलल में कनेक्शन करते हो रेजिस्टेंस कमी तो होता है। सो इट मींस वी कैन से दैट एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, यस और नो, क्या हम कह Yes, sir. सकते हैं अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो अब मैं इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखवाने वाला हूं जो कि एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो माय फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट पॉइंट इज दैट, एक तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट जीएस अपॉन जी प्लस एस, सो वी कैन से दैट एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। मैं आप सबको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों होनी चाहिए। देखो आपको करंट मेजर करना है, अगर आपको करंट मेजर करना है जाहिर सी बात है उस डिवाइस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो उस डिवाइस में से करंट जाएगा ही नहीं,
और जब उस डिवाइस में से करंट जा ही नहीं रहा है तो हम उसको मेजर ही कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे उस करंट को मेजर। इसीलिए जो आपकी डिवाइस है ना, एमीटर डिवाइस, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी लो। इसलिए हम कह सकते हैं एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है, ताकि करंट जो भी छोटा बड़ा कम ज्यादा जो भी करंट है वो उस एमीटर में से पास हो सके और एमीटर उसको मेजर कर सके। दैट्स व्हाई द एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एंड यही रीजन है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी वेरी लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखवा देता हूँ जो मैंने अभी नहीं बोला था, क्या कि टू कन्वर्ट अ गिवन, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, टू कन्वर्ट अ गिवन गैल्वेनो, जस्ट अ मिनट, to convert a given galvanometer into ammeter, we connect a low resistance, शंट रेजिस्टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, लो शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद जी। जी के साथ हम एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस यहाँ पर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा जितना भी पहले था वो अब कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट? आप इसको लिख लीजिए, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस। अच्छा, कम से कम अगर मैं एक आइडियल एमीटर की बात करूं तो एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एन आइडियल एमीटर एज जीरो, जीरो। ऑफ कोर्स जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, आइडियल के लिए। देखना आपको ये ऐसे एज इट इज पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। और इस टॉपिक से गैल्वेनोमीटर से पूरे टॉपिक से जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था और एमीटर का कन्वर्जन, ये श्योर टॉपिक है कि आपको कहीं ना कहीं इसके चाहे वाइवा हो आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल में है, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनेंगे काफी ज्यादा। मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। सो विल प्ले अ क्विज ऑन दिस टॉपिक आल्सो, एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें हमें डिस्कस करने हैं। और ये सब तो सबको ही पता है कि अगर हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं एमीटर में, तो जब हम इसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो तब उसको हम सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सीरीज में तो हम उसको रेगुलरली कनेक्ट करते ही हैं एमीटर डिवाइस को, लेकिन गैल्वेनोमीटर को बदलने के लिए एमीटर में पैरेलल में कनेक्ट करना होगा शंट रेजिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का तो पूछिए। And draw the diagram and do that, write that point which I have written. Effective resistance कितना हो जाएगा, GS upon G plus S, net resistance। Written? Yes, sir.